नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी जरूरी खबरें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग जारी। सत्ता पक्ष से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में। वोटिंग आज शाम 5 बजे तक चलेगी। पीएम मोदी समेत सांसदों ने संसद में वोटिंग की तो अलग अलग राज्यों की विधानसभा में भी विधायक मतदान कर रहे हैं। अभी तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपना वोट डाल चुके हैं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। साथ ही जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। असम के विश्वनाथ जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। यहां सैकड़ों गांव में बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। इस दौरान बाढ़ से संघर्ष की हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। एक महिला पानी में डूबकर जाती दिखी। गांव में पानी आ जाने की वजह से लोगों के घरों में पूरी तरह से तबाही मच चुकी है। छत्तीसगढ़ के बालोद में भारी बारिश की वजह से गांव टापू में तब्दील हो गए। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। घरों के अंदर तक पानी घुस गया। खाने पीने का सामान और दूसरी चीजें भी पूरी तरह से भीग गई, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। प्रशासन पीड़ितों की मदद करने की लगातार कोशिश करता नजर आया। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। कांकेर के सड़कों पर सैलाब नजर आया, जिससे लोगों का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। तो कहीं जमीन खिसकने से चट्टान गिरती दिखी। लोगों के घरों में पानी घुस गया। साथ ही स्कूल और सरकारी दफ्तर भी पानी में डूब गए। वहीं पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तेज बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। कई नदी नाले उफान पर तो खेत खलियान जलमग्न हो गए। आलम यह है कि पानी के तेज बहाव में सड़क बह गई, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। गांव वाले बारिश के रुकने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करीब 10 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में भी जल भराव की समस्या देखने को मिली। वहीं नांदा गांव में 2 किसान अपनी बैलगाड़ी से नाले को पार करते नजर आ रहे थे। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में बैलगाड़ी बहने लगी। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। खाजूवाला इलाके में सड़कें पानी में तब्दील हो गईं, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोगों को भी कहीं आने जाने की समस्या होती नजर आई। इलाके में घरों में पानी ही पानी हो गया, जिसकी वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। घरों में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। राजस्थान के सीकर में मूसलाधार बारिश की वजह से रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। इसी दौरान वहां एक बस पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 2 दर्जन यात्री सवार थे। करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों का रेस्क्यू किया जा सका। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारी बारिश से नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से नदी किनारे के गांव में सैलाब आ गया और कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। प्रशासन ने भी एहतियातन अलर्ट जारी किया और फंसे हुए लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश जारी की जा रही है, ताकि लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकाला जा सके। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आसमानी आफत से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। जिले में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। निचले इलाकों में कच्चे मकान ढह गए तो किसी के घरों के कमर तक पानी यहां पर पहुंच गया। घरों में पानी भरने की वजह से लोगों के खाने पीने की चीजें खराब हो चुकी है और जो सारा रखा हुआ सामान था वो भी बर्बाद हो गया। ओडिशा के गजपति जिले में आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बादल फटने की वजह से 8 गांव बुरी तरह प्रभावित हो गए। खेतों में मलबा भर गया। जगह जगह रास्तों को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से कहीं आने जाने में समस्या पैदा हो रही है तो कहीं लोगों का जीना मुहाल हो गया। खेतों को नुकसान पहुंचने से लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। या नदी में पुल नहीं होने की वजह से सरकारी एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ पाई और परिवार वालों ने एक गर्भवती महिला को चारपाई पर लेटाकर नदी पार करवाकर अस्पताल तक पहुंचाया। गांव वालों का आरोप है कि काफी परेशानी के बावजूद अधिकारी पुल नहीं बनवा रहे, जिसकी वजह से यहां के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बारिश नहीं होने से किसानों की धान की फसलें सूखने की आशंका उन्हें सता रही है, जिसकी वजह से महिलाएं टोटके का सहारा लेती भी नजर आई। महिलाओं ने भगवान शंकर के मंदिर में डांस किया और गाने गाए। साथ ही एक दूसरे पर पानी भी फेंका। उन्हें उम्मीद है कि इससे इंद्र देवता खुश होंगे और अच्छी बारिश होगी, जिसके चलते उन्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई। बताया जा रहा है कि सभी बदमाश होटल मालिक से अवैध वसूली करने के लिए पहुंचे थे। राजस्थान के नागौर में 4 बच्चों की मौत से नाराज लोगों ने नगर परिषद के सभापति और आयुक्त के दफ्तर के बाहर धरना दिया। इन लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आयुक्त को सस्पेंड किए जाने की मांग की। साथ ही अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। परिषद के उप सभापति ने इस मामले में नगर परिषद की गलती यहां पर मानी है। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। शिव भक्त दशाश्वमेध घाट पर स्नान कर मां गंगा का जल के लिए कतार में खड़े नजर आए। कुछ ऐसा ही नजारा झारखंड के देवघर से भी देखने को मिला। 2 साल बाद आयोजित होने वाले श्रावणी मेला में पहली बार सोमवारी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए 2 लाख कांवड़ियां कतार में खड़े दिखाई दिए। चीन में कई प्रांतों में सैलाब का कहर देखने को मिला। अभी तक बाढ़ के चलते 12 लोगों की जान जा चुकी है। सिचुआन प्रांत में मूसलाधार बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ में कम से कम 6 लोगों की जान चली गई और 12 लोग लापता हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया है ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। जल प्रलय का खौफ लगातार सता रहा है यहां लोगों को। स्पेन के कातालोनिया में जंगलों में आग लगने से भारी नुकसान हो गया। आग बुझाने में हवाई जहाज की भी मदद ली जा रही है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से फायर फाइटर्स को मौके पर पहुंचने में समस्या आ रही है। आग का धुआं काफी दूर से ही दिखाई दे रहा है। स्पेन में तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और देखिए किस तरह से जंगलों में ये आग लगी हुई है जो कि फैलती जा रही है। इटली के बिबियोन इलाके में जंगल में आग लगने से भारी तबाही सामने आई। जंगल में लगी आग का धुआं करीब 10 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग को काबू में करने के लिए फायर फाइटर्स के साथ साथ हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। तेजी से फैल रहे आग को देखते हुए समुद्र किनारे के इलाकों को खाली करा दिया गया ताकि वहां रहने वाले लोगों की जान पर न बनाए।